हो गया, देख लो कभी हिला दिया वो बेचारा, रोकना, हिल रहा है वो। करिश्मा को पकड़ा दो। वो आपके वायर मेरा तो दिमाग खराब है। मेरी क्या है, ह्यूरिस्टिक, टू डिस्कवर समथिंग, टू डिस्कवर समथिंग। किसी भी चीज को ढूंढना। क्वेश्चन पूछा हुआ है ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। अच्छा मरो, मुझे पता था यही बोलोगे आप, खाली आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं, खाली आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो इस वर्ड को हमें यूज कैसे करना है। हमने ये वर्ड यहाँ कम्युनिकेशन में सुना, टीचिंग में इसका क्वेश्चन आएगा। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? टू डिस्कवर समथिंग। अगर मैं किसी भी चीज को ढूंढ रही हूं, अब दो तरीके हैं, या तो बाय सेल्फ, बाय सेल्फ और बाय अदर्स हेल्प। चीजों को ढूंढा तो है, एक तो मैंने खुद से, एक दूसरों की हेल्प से। इंडक्टिव और डिडक्टिव बताओ इसका। बाय सेल्फ क्या है? इंडक्टिव है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? खुद ही जोड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि नहीं है। बाय सेल्फ वाला क्या हो जाएगा? इंडक्टिव हो जाएगा। और जो किसी के साथ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? डिडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और बताओ वर्ड। किसी भी चीज को ढूंढना, बाय सेल्फ तो इंडक्टिव, किसी दूसरे के द्वारा तो डिडक्टिव। नो मसीजा, यहाँ आप सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे इससे। ह्यूरिस्टिक, किसी भी चीज को ढूंढना। अच्छा, अगर मैं खुद से ढूंढ रही हूँ तो मैं ज्यादा सीखूंगी या कम सीखूंगी? मुझे ज्यादा वर्ड्स की नॉलेज हो गया, कम की? ठीक है, जैसे मैं कोई एक आधा वर्ड छोड़ देती हूँ कि इसको ना उस पर से देख लेना, चैट जीपीटी से देख लेना। तो वो चीज़ क्यों कहती हूँ कि भी ताकि आपको एक वर्ड के साथ में दूसरा वर्ड भी देखने के लिए मिल जाए, थोड़ा सा दिमाग में हो जाए। कहाँ? अंदर दिमाग खोल के। ठीक है, इंडक्टिव ह्यूरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अभी ह्यूरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है? एडिशन में दिया हुआ है, ये डेनोटेशन करवाया हुआ मैंने। डेनोटेशन डिक्शनरी वर्ड। डेनोटेशन क्या होता है? डिक्शनरी वर्ड। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? देखो डेनोटेशन में वर्ड क्या दिया हुआ? स्नेक, आस्तीन के सांप। सुनो, स्नेक सर्च आउट किया, क्या निकल के आया? सांप। मैंने उसमें वर्ड जोड़ दिया आस्तीन के सांप, क्या हो गया? ये मुहावरा तो हो गया, कॉनोटेशन हो गया। एट्रीब्यूट्स जोड़ देना, मुझे नहीं पता, इतनी नहीं मेरी। कॉनोटेशन जब किसी चीज में हम उसके एट्रीब्यूट्स जोड़ देते हैं, अपने इमोशंस को जोड़ देते हैं। कॉनोटेशन ये बुक में है, ये तो कॉनोटेशन। ठीक है, जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स जोड़ देते हैं। आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, वो चीज क्या है? कॉनोटेशन या डेनोटेशन? भूलोगे तो नहीं, है ना? भूल कैसे जाओगे तुम? अच्छा, अब दो चीजें हैं, एक आपका मुख चांद के समान है और आपका मुख चांद ही है। एक तो समान यानी कि कंपैरिजन कर दिया मैंने उसका कि भाई आपका मुख जो चांद के समान है, और एक मैंने उसके मुख को चांद ही बता दिया। दो टॉपिक हो गए ना। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक आता है स्माइल, SIMILE। इसमें क्या बोलता है वो कि इज अ कंपैरिजन दो टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, इनको मिलाने के लिए मैंने किसी एक चीज का यूज कर दिया। आपका मुख चांद के समान है। चांद के अलग एट्रीब्यूट्स हैं, अलग विशेषताएं हैं, हमारे मुंह की अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को मिलाने के लिए जिस वर्ड का यूज किया वो क्या बोलते हैं? स्माइल, SIMILE। और दूसरा क्या है? मेटाफर। मेटाफर क्या होता है?
सिमिलर टू स्माइल एक्सेप्ट दैट ए मेटाफर कंपेयर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग द वर्ड और लाइक। विदाउट यूजिंग, देखो आपका मुख चांद के समान है, समान के लिए क्या वर्ड यूज होगा? लाइक। क्या हो गया? लाइक वर्ड होता है। और जब विदाउट लाइक यूज कर रहे हैं तो वो मेटाफर हो गया। अरे अलंकार नहीं देखे क्या? नहीं समझ नहीं आ रहा। अलंकार नहीं पता? कौन सा अलंकार है ये? मुंह तोड़ दूंगे पकड़ के। हमारे ऐसे नहीं एक मिनट, अलंकार कौन सा? वही नहीं पढ़ा, अनुप्रास था, यमक था, मैम एक बार वापस समझा दो ये स्माइल और ये पैटर्न। अभी समझाते हैं। हिंदी वाले में तो है ही नहीं, हिंदी वालों को तो किस्सा ही खत्म है। देखो, अरे देखो इसमें एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, देखना। माई बॉयफ्रेंड इज लाइक अ वाटरमेलन इन द समर। जहाँ पर लाइक वर्ड आ जाए कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो क्या कहते हैं, समर में वाटरमेलन की तरह है। की तरह है, वाटरमेलन नहीं है। अगर वाटरमेलन ही बता दे कि वो वाटरमेलन ही है तो वो चीज़ क्या होगा? मेटाफर आ गया। स्माइल उसके जैसा, स्माइल उसके जैसा, कि भाई उसके जैसा है कोई वर्ड तो वो क्या हो जाएगा? वो स्माइल हो जाएगी। बस इतना ये रट्टा है ये, क्योंकि भूल जाओगे पेपर में। तुम स्माइल के साथ क्या है? उसके जैसा है। मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो गर्मियों में वाटरमेलन की तरह है और जैसा है, ठीक है। जैसे मेरी जो कैट है वो टाइगर के जैसी दिखती है और वो टाइगर ही है तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? मेटाफर। मेरी जो गाय है वो अमेरिकन जो गाय है उनके जैसी दिखती है और अमेरिकन ही है तो उसमें फर्क हो गया ना। एक तो तुम पागल हो, एक पागल जैसे दिखते हो, डिफरेंस है डिफरेंस। अब आया समझ में? आया? अगर जैसे दिखते हो लाइक वर्ड आ गया। अभी जो पेपर की वर्डिंग है ना, पेपर की वर्डिंग है इसमें मेटाफर में, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि मेटाफर जो होता है स्टेटमेंट की लाइन है और ये मेटाफर जो होता है वो स्माइल एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट इसको छोड़कर दैट अ मेटाफर कंपेयर टू डिसिमिलर। मेटाफर में क्या है? टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक। जब हम दो अलग अलग शब्दों को या ऑब्जेक्ट्स को विदाउट लाइक यूज करते हैं, विदाउट लाइक यानी कि उसकी तरह नहीं है, वो वही है, तो वो चीज क्या हो जाएगा? मेटाफर। खत्म? आया आप समझ में? एक बार ये डिनोटेशन और कैनोटेशन। डेनोटेशन होता है जब हम किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग कैसे कि मैंने गूगल पे लिखा स्नेक का क्या निकल के आएगा? सांप। और अगर मैंने उसमें अपने इमोशंस जोड़ दिए तो मैं क्या बोलूंगी? आस्तीन के सांप। इमोशंस जोड़ दिए ना, वो कैनोटेशन हो जाएगा। जैसे बताती हूँ ना, स्टेटस बताती हूँ तुम्हारे, रुक जाओ, क्या बोलते हैं? जैसे स्टेटस लगता है कोई भी नॉर्मल, बस स्टेटस लगा कर छोड़ दिया तो वो चीज़ क्या है? नॉर्मल। वो डेनोटेशन है। अगर मैंने उसमें कोई भी फ्रेज जोड़ दिया, माई हस्बैंड इज अ वाटरमेलन, वो क्या? फ्रेज जोड़ दिया मैंने, उसके अंदर अपने इमोशंस जोड़ दिए। माई मॉम इज माई वर्ल्ड, माई होम इज टेम्पल, वो फ्रेज जोड़ देना, अपने इमोशंस जोड़ दिए तो वो चीज़ क्या? कॉनोटेशन है। बस बात खत्म। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी बायस्ड और विदाउट बायस्ड, ऑब्जेक्टिविटी सब बाहर है। हाँ बायस और क्योंकि जब हम क्लास में आते हैं ना तो फालतू की चीज़ों को अंदर नहीं लेके आते, है ना। जो आपने सिखाया है वो भी नहीं लेके आते।
यही तो बताया आपने। ऋतिक, मैं उनको बोल रही हूँ, आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कुछ कहा है? आया ही अब 4 चीजें आई है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, माई बॉयफ्रेंड इज एन एंजल। वो एंजल ही है, एंजल जैसा नहीं है, वो एंजल ही है। और दूसरा क्या दिया है, माई मोटरसाइकिल इज ए बॉम्ब ऑन व्हील। माई मोटरसाइकिल इज ए बॉम्ब ऑन व्हील, मतलब कि वो बॉम्ब है पहियों के ऊपर। ठीक है, और क्या दिया हुआ? बस अपनी तरफ से, अरे देखो ना, उसके जैसा बताना, उसके जैसा बताना तो क्या है, डेनोटेशन या कोनोटेशन? उसके जैसा बताना, वो तो डेनोटेशन। वो डेनोटेशन हो गया। और वही बता देना, वही बता देना कोनोटेशन। जो सेम बताएगा वो तो डेनोटेशन। हाँ, इमोशन और जो इमोशन जोड़ती है उसके अंदर कि भाई वो वाटरमेलन ही है, वो कोनोटेशन हो जाएगा। ठीक है, कोनोटेशन और डेनोटेशन का टॉपिक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन वो सिंगल नहीं आएगा भाई। ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट मतलब बताया कि इसका मतलब क्या होता है। वो किसी ना किसी वर्ड को, ऐसे वर्ड को उठाएंगे जिसका मतलब तुम्हें नहीं पता होगा। ठीक है, तो जैसे ये है, हर एक टॉपिक को इंडक्टिव और डिडक्टिव में रख दो, वैसे ही हर एक वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता होने चाहिए कि इस वर्ड का मतलब जो है ना ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। अच्छा, नॉइस में और बैरियर में अब फर्क क्या होता है? नॉइस और बैरियर, ये जो पैराफ्रेजिंग है ना, ये 4.25 पे लिखा हुआ है बॉक्स में, देखो इसको पढ़ लेना। बता मैंने दिया है, ब्लू बॉक्स में है। नॉइस और बैरियर, नॉइस और बैरियर, देखो अगर यहाँ से इस रूम से बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, और वो आवाज़ सुन के भी हम अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो नॉइस है। लेकिन किसी ने जड़ में डीजे बजा दिए, अब बताओ, बैरियर। जब कोई भी चीज़ बीच में रुकावट बनने से हमारा काम रुक जाए तो वो बैरियर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, और अगर उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो चीज़ क्या है, वो नॉइस है। नॉइस यानी कि शोर, और बैरियर यानी कि रुकावट। शोर, अब इसमें से 50% और 100% बताओ मुझे क्या है? है नॉइस 100% है और बैरियर 50% है, ऐसे होगा नहीं। सभी जो नॉइस है वो बैरियर है, तभी तो 50 है। सभी जो नॉइस है वो बैरियर है, यानी कि जो बैरियर है ना उसके अंदर नॉइस तो है ही है, और बैरियर का रूप भी धारण कर लिया उसने। लेकिन जो नॉइस है, अगर कोई फ़ोन में गाने सुन रहा है, इधर से निकल गया, कोई बाइक लेके निकला, तो मैं उसके पीछे थोड़ी ना जाऊंगी कि वो बैरियर का रूप है, वो तो निकल गया, एक आधी लाइन सुनाता हो निकल गया बस गाने की, और वो गाना जो है हम सारे दिन गुनगुना रहे हैं माइंड में। मेरे साथ तो होता है ऐसा, जैसे कोई गाना, अच्छा कोई भी चीज़ जो अनसुनी होती है उसको क्या बोलते हैं? अनसुनी। अब ये मत बोलना अनटोल्ड, अनसुनी। कहते हैं ना कि अनसुने जो गाने होते हैं वो ज़्यादा मधुर होते हैं, मेलोडियस, पेपर में आया हुआ है। अनसुनी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मेलोडियस होते हैं। जैसे हमें अपने आसपास के लोगों की कहानियाँ पता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आके बैठ गया जिसको हम जानते नहीं है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, तो वही हो गया ना मैम, अनटोल्ड स्टोरी। मतलब कि वो हम उसको जानते नहीं है, और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है और हम बड़े इंटरेस्टिंग के साथ सुन रहे हैं, यानी कि अनटोल्ड, यानी कि वो क्या चीज़ जाएगा हमारा, मेलोडियस। गानों के लिए यूज़ होता है ये मेलोडीज़ की भी। हाँ, जो अनसुने संगीत होते हैं वो ज़्यादा सुकून देते हैं, जो हमने सुना ही नहीं है। एक आधी बार जैसा होता है, जैसे मुझे पंजाबी नहीं आती समझ में, थोड़ी बहुत आती है, हल्की बहुत। कोई ले गया ना ई रिक्शा पे, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, कोई ई रिक्शा में गाना बजाता हुआ गया, ठीक है, एक तो वो गाना बजा के चला गया, उसका काम तो हो गया। अगर उस गाने के शब्द जो है मेरे माइंड में बैठ गए और मैं सारा दिन उनको ही गुनगुना रही हूँ, तो वो नॉइस है या बैरियर है? ये बताओ मुझे। खोपड़े पे मारूंगी नॉइस। तो पूरे दिन कर रहे हो तो बैरियर। तो मैं पूरे दिन उसको अपने माइंड में लेके चल रही हूँ, वो चीज़ क्या है, नॉइस है या बैरियर है?
बैरियर है, मेरा काम रुक रहा है कि भाई वो एक तो उसके शब्द नहीं मुझे पता चल रहा कि वो शब्द क्या थे, म्यूजिक सुन के वो दे गया, मुझे शब्द नहीं पता चल रहा, मुझे गाना भी नहीं पता, हम ढूंढने में लगे रहते हैं यूट्यूब पे क्या कौन सा गाना था। वो क्या है, वो बैरियर का रूप है कि जब मुझे पता चल जाए कि मेरा काम डिस्टर्ब हो गया है इस चीज़ से, तो वो बैरियर का रूप ले लेता है। और पेपर में ऐसे ही वर्ड आएंगे भी, ठीक है, ठीक है। क्या बता रही थी अब मैं, नॉइस और बैरियर। नॉइस का कॉन्सेप्ट और बैरियर का कॉन्सेप्ट सेम है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड। मेरे शरीर से, मेरे सिर में दर्द है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती। ज़रूरत से ज़्यादा दर्द है तो बैरियर होगा, ज़रूरत से कम है तो नॉइस है। अगर फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ है तो नॉइस है, ज़्यादा तेज़ है तो बैरियर है। और एक एनवायरनमेंट का बैरियर होता है, आसपास के माहौल से ज़्यादा शोर आ रहा है, एक बच्चा बैठ के बात कर रहा है तो वो चीज़ क्या है, नॉइस है। 10 बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, बैरियर है। सेम चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉइस में और बैरियर में डिफरेंस क्या होगा, क्या होता है। नॉर्मल सा, माइनर सा, 50% 100% का हमें पता है, ठीक है। ये इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं ना वो 50% 100% से ही निकलता है कि देखो इसमें छोटा क्या है और बड़ा क्या है, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, बैरियर में फर्स्ट बैरियर है, देखो ये जो डेप्थ में नहीं करवा रही, नेक्स्ट पेज पे है, डेप्थ में नहीं करवा रही, इसमें पिक्चर है 4.27 पर। इसमें सबसे इजी बताओ कौन सा है, पहले वही करवाऊंगी। साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक कल्चरल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और फिजिकल बैरियर। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वही वो है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक बैरियर इसमें दिया हुआ मैकेनिकल बैरियर, इसी को ही बोलते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड बैरियर। मैकेनिकल में मैकेनिकल में दिया हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बैरियर होता है। अच्छा देखो फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेरे माइंड से रिलेटेड है। अगर पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैरियर जो है साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, तो उसमें से अगर मुझे पता है कि ये साइकोलॉजिकल मेरे माइंड से रिलेटेड बैरियर है तो उसके अलावा जो नहीं होगा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई, देखो मेरा एक एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ में, मेरा एक एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ में और एक पर्सन वो है जिसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगी ना कि भाई हाँ ये चीज़ जो है ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। सेम एक्सपीरियंस मैंने फील किया हुआ, सेम एक्सपीरियंस उसने फील किया, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा। और अगर हम वो सामने वाले पर्सन ने उस एक्सपीरियंस को फेस नहीं किया, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू को अगर आपने फेस नहीं किया तो मैं क्या आपको बता सकती हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नहीं बता सकते आप, उस हमारे बीच में वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो क्या अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि माइंड सेट अलग अलग होने से भी कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा होता है। लिख लो इसमें, माइंड सेट जब अलग अलग होता है तो उसमें भी क्या होता है, बैरियर क्रिएट होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीव सिस्टम, जैसे कि कल्चर से रिलेटेड ले सकते हो आप, इसमें इधर लिखा हुआ है नीचे की साइड पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मेरा कल्चर है, आपका कल्चर है, क्या सारी चीज़ें सेम होंगी उसमें, क्या सारी चीज़ें भाई सेम होंगी कल्चर में, नहीं। मेरे नॉर्म्स अलग हैं, रूल्स रेगुलेशन अलग है, वैल्यू सिस्टम अलग है, बिलीव सिस्टम अलग है, तो वो चीज़ क्या है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है, सेल्फ इमेज। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है सेल्फ इमेज और एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक मैं अपने बारे में क्या इमेज क्रिएट करती हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, और कॉन्सेप्ट मैं अपने बारे में क्या कर रही हूँ। देखो इसमें क्या दिया, सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों ही किससे रिलेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। बट पीपल इस्टेब्लिश देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरप्रेट मैसेज इन अकॉर्डिंग्स विद देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। भाई मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अपनी जो है धारणा या परसेप्शन जो है बताऊंगी कि भाई हाँ मैंने इस चीज़ को इस तरीके से फेस किया हुआ है। अब एक ही चीज़ है, एक ही एनवायरनमेंट में आप ही रहे हो, एक ही एनवायरनमेंट मैं ही रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना अलग एक्सपीरियंस बताऊंगी और आप अपना अलग एक्सपीरियंस बताओगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पहले तो मुझे बताओ। जब एक पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड हम अलग अलग लोगों से उनके एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी रिसर्च है,
फिनोमिनोलॉजी बोल भी दिया है मैंने बीच में वर्ड फिनोमिनोलॉजी। कोरोना टाइम आया था, गया था ना। फिनोमिना क्या था? एक, सबके लिए कोरोना पीरियड, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस सबके अलग अलग थे, उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। और फिनोमिनोलॉजी रिसर्च है ना, वो क्वालिटेटिव का पार्ट है। किसका? क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। 32 रिसर्च के टाइप्स हैं, 32 के 32 रिसर्च को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बस तब ही रिसर्च समझ में आएंगे। अदरवाइज तो लेग रिसर्च को लेकर ना बैठे रहो कि भाई हाँ इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? स्टीरियोटाइपिंग बताया हुआ है, स्टीरियोटाइपिंग लकीर के फकीर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताया हुआ है। मैथ और साइंस वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि भाई एक पर्सन जो है मैथ का है, दूसरा पर्सन साइंस का, क्या कम्युनिकेशन होगा? तो बैरियर आ गया ना ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? मेरा माइंड अलग किसी चीज को मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई क्या कहता है ये काम ऐसे होना चाहिए, सामने वाला प्रेफर करता है मैं ईस्ट में जा रही हूँ, वो वेस्ट में जा रहा है। मतभेद हो गए ना। कांग्रेस बीजेपी मतभेद है ना, आप चाहे कुछ मर्जी कर लो, एक कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। पेपर में आया हुआ ये कॉग्निटिव डिसोनेंस, असंगति, किसी भी चीज़ की संगति हो ही नहीं रही उनकी। नेक्स्ट होता है डिफेंसिवनेस एंड फियर। डिफेंसिवनेस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ का बचाव करते हैं। और फियर, किसी भी चीज़ का फियर, डर होना, वो क्या है? बैरियर ही तो है ना। डर की वजह से मैंने ये काम कर दिया, बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या था? आई नो इट सिंड्रोम, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। सिलेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है भाई क्या? धारणा बनाना, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका आएगा किसके अंदर? किसके अंदर? इंडियन लॉजिक के अंदर, कि परसेप्शन क्या होता है। और परसेप्शन वो होती है जब किसी चीज़ को 2 तरीके से बनाते हैं हम परसेप्शन, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। या तो मैंने चीज़ों को देखा है, अगर देखा है तो मेरी कौन सी सेंसेस यूज हुई है? देखा है, सुना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो मेरी सेंसेस यूज हो रही है, अगर इनडायरेक्ट है तो मेरी 6 सेंस यूज हो रही है, ठीक है। परसेप्शन जैसे कहते हैं कि जो भी हम देखते हैं वो सच नहीं होता। और एक मूवी भी है, कौन सी मूवी है? दृश्यम। वट वी सी वी नेवर फॉरगेट। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हम नहीं भूलते, वो भी क्या? परसेप्शन है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमने देखा भी है, इसको गोली मारो। कई बार ऐसा होता है कोई रिश्तेदार हमारे आगे से निकल जाता है, बाद में जाके बोलता है कि भाई तुम्हारी लड़की तो नमस्ते भी नहीं करती, और लड़की ने देखा तो हो तभी तो नमस्ते करे। तुम्हारी तो चील की आँखें ध्यान देख लेती हैं कि अच्छा यहाँ पे है। होता है ना कि भाई हाँ हम उसके आगे से निकल, उसने अनदेखा कर दिया। शादियों में ज़्यादा होता है, जीजा और फूफा। नमस्ते। आपका पूरी क्लास के लिए है? कोई नहीं, पूरी क्लास के लिए बांट दो। पूरी क्लास? फिर मैं तो नहीं बांटूंगी ना, आप बांटो। आपका बर्थडे है, बधाई हो आपके जन्म दिवस की। आ रही है स्कूल वाली फीलिंग? है आई? सुबह सुबह मीठा। पूछ तो लेते हो कितने साल का होगा बेचारा? 22-23 ले, हमने हिसाब लगा लिया। बर्थडे है इसका। सही बात है। हो गया। पानी बॉटल ले रहे हो? किसके पास है? जहर ले रहे हो? जहर ले रहे हो? हो गया ये? परसेप्शन का समझ में आया?
परसेप्शन हमारी धारणाएं होती हैं जिनको हम देखकर या बिना देखे ही बना लेते हैं। कई लोग होते हैं ना जो बिना देखे धारणा बनाते हैं, हाँ इसने किया होगा पक्का, है ना। जैसे दीक्षा के भाई, दीक्षा के बारे में धारणा बनाई हुई है कुछ तो करके, मैम अब नहीं है, कुछ तो किया है इसने, हैं सॉरी बोला उसने मेरे को। सॉरी बोला, कुछ तो किया है इसने, कुछ तो घपला किया है इसने। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिल्टरिंग क्या होता है। फिल्टरिंग जब हमने किसी चीज़ में मैनिपुलेशन कर दी, मैनिपुलेट करना, सामने वाले को बदल दिया, कोर्ट में होती नहीं चीज़ें, खरीद लिया, है ना, मैनिपुलेशन, फिल्टरिंग करना। अच्छा इसके लिए एक वर्ड यूज होता है गेट कीपिंग, द्वारपाल, कि भी हाँ बीच में जो है चीज़ें माइंड वॉश कर दिया, नहीं मैं इसने तो ये किया ही नहीं था, माइंड वॉश कर देना, फिल्टरिंग करना। अच्छा फिल्टरिंग जो वर्ड है ना वो मास मीडिया में यूज़ होता है। मास मीडिया की थ्योरी है, एजेंडा कुछ नाम है उसका, एजेंडा के नाम से थ्योरी है, मास मीडिया की थ्योरी है। जो हमारे पास न्यूज़ आती है ना वो फिल्टरिंग होके ही आती है, वो प्योर नहीं आती। वो क्या किसी ना किसी चीज़ के प्रति जो है, अब देखो रवीश कुमार को जानते हो, हाँ, और एक सुधीर चौधरी, अब दोनों क्या हैं, ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन कैसे, एक फेवर में है मोदी के, एक बीजेपी के डिसफेवर में है। तो भाई बेनिफिट जानने तो उधर चले जाओ और डिसएडवांटेज जानने तो उधर से सुन लो, ठीक है वो चीज़। बंद कर दो।